हेलो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु संरचना चैप्टर का 15वां वीडियो है। आज का टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्या है। ये क्वांटम संख्या क्या है? तो जैसे हम किसी व्यक्ति को एड्रेस करने के लिए, उसका पता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं कि कौन से कंट्री में है, जैसे भारत में। उसके बाद वो कौन से स्टेट में है, यानी कि एमपी में है। उसके बाद कौन सी सिटी में है, यानी कि वो इंदौर में है। इंदौर में फिर हम जाते हैं कौन से एरिया में है। कौन से एरिया के बाद हम पता करते हैं उस एरिया में कौन सी कॉलोनी में है, और उसके बाद हम जाते हैं कौन से मकान नंबर में है। तो हम पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से हमें किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना है, तो उसके लिए हमें कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है, कुछ नंबर की आवश्यकता होती है। उन नंबर को हम कहते हैं क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्या है। A large number of orbitals are possible in an atom. There are orbitals can be distinguished by their size, shape and orientation. Atomic orbitals are distinguished by 4 quantum numbers labeled as n, l, m and s. तो यहाँ पे बहुत सारी कक्षक होती है किसी भी परमाणु में। जैसे उसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ऐसे उसमें कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो उसको हम विभेदित कैसे कर सकते हैं? तो कक्षकों को अलग करने के का जो आधार है वो होता है उसका साइज, यानी उसका आकार, साइज यानी छोटा है, बड़ा है। फिर उसका शेप, यानी उसका आकार कैसा है, और उसका ओरिएंटेशन यानी क्या होता है, अभिविन्यास कैसा है। तो इस आधार पर किसी भी परमाणु कक्षकों को हम 4 क्वांटम संख्याओं में विभाजित करते हैं। वो क्वांटम संख्या होती है n, l, m एंड s। अब ये क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। दिस नंबर informs about the main cell of the atom. It expresses the energy level and its distance from the nucleus in which electron revolves. It determines the size of atom. It is represented by n. तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को सबसे पहले तो हम स्मॉल n के द्वारा दर्शाते हैं। अब ये हमें क्या जानकारी देता है? तो ये हमें इट इन्फॉर्म्स अबाउट द मेन शेल ऑफ एटम, यानी उसमें शेल की संख्या क्या है वो दर्शाता है। इसके अलावा इट एक्सप्रेस द एनर्जी लेवल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है ये चीजें दर्शाता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वह कक्षक न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। यह हमें किससे पता चलता है? वह हमें प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलता है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और इसकी वैल्यूज जो होती है उसके जो मान होते हैं n के वो 1, 2, 3, 4 होते हैं। जैसे कि हमने एक न्यूक्लियस लिया, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे तो n कक्षक लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो n की ये डिफरेंट वैल्यूज है। इसको हम दूसरे शब्दों में k, l, m, n ऐसे भी हम इसको दर्शाते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन k, l, m एंड n एनर्जी लेवल के अलग अलग ऊर्जा स्तर बताए हैं मैंने, k, l, m, n। तो यह हमें समझ में आ गया है कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। जैसे मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन 1s में है, तो 1 क्या बता रहा है? यह मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कि न्यूक्लियस के बाद का पहला कक्षक है। 2s यानी उसके बाद का दूसरा कक्षक है। 2p यानी उसके बाद का दूसरा कक्षक है। आगे जो संख्या लिखी होती है वो उसका मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या दर्शाती है। इसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या आती है हमारे लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्विगंशी। क्या बोलते हैं? द्विगंशी
क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। इट एक्सप्रेस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तब ये दर्शाता क्या है? ये जब न्यूक्लियस के आसपास जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम को दर्शाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एल, उसको हम एल से दर्शाते हैं। इट डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये क्या करते हैं? हमें उसके 3 डायमेंशन में उसका शेप क्या होगा वो बताते हैं। कक्षक का आकार किसके द्वारा हमें पता चलता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा पता चलता है। अब इसको हम मेंशन करते हैं एल से, और एल की वैल्यूज जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? एन की वैल्यू पे। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव एन वैल्यूज रैंकिंग फ्रॉम 0 to n-1। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1, तो अब इसके लिए l के मान क्या होंगे? l की वैल्यूज आएगी, इसकी फाइंड आउट किसी की भी करनी है तो n-1 से। तो n की वैल्यू ही 1 है, तो 1 - 1 यानी क्या हो गया? 0। तो इसका l का मान क्या आएगा? 0। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा? 2 - 1, तो ये कितना बचा मेरे पास? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा? 3 - 1, तो क्या आई वैल्यू? l की वैल्यू क्या आएगी? 2, क्योंकि इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, n-1 करना है हमें। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आई? 2। तो इस तरह से हम l की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ l इज ओनली 0, यानी कि उसमें कितने सबशेल होंगे? इसमें 1 सबशेल होगा। इसमें n इज इक्वल टू 2, तो अब n इज इक्वल टू 2 के वैल्यू क्या आई है? 1। तो 1 यानी कहाँ से शुरू होगा? ये 0 से शुरू करना है, तो 0 और 1। तो यहाँ पे कितने शेल होंगे? 2 शेल होंगे। यहाँ पे 0 था यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, यानी कितना शेल आया? 1 शेल। यहाँ l की वैल्यू क्या है? ये 2, तो 2 तक पहुंचना है, तो 0 1 2, तो कितने? 1 2 3, कितने शेल आए? 3 शेल। तो इस तरह से हम उसके शेल की वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं। ईच सबशेल इज असाइन एन एजीमुथल क्वांटम नंबर l। ये सभी सबशेल क्या बताते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या l को दर्शाते हैं। सबशेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l आर रिप्रेजेंटेड एज। अब ये जो हमें l के डिफरेंट मान मिले हैं, l के डिफरेंट मान कौन कौन से मिले हैं? 0 1 2 ऐसे मिले हैं हमें, 3 4 ऐसे मिलते जाएंगे, n-1 करते जाएंगे। तो इसके लिए नोटेशन फॉर सबशेल, सबशेल कौन से होंगे? इसके अकॉर्डिंगली सबशेल, तो 0 वैल्यू जब होगी तो उसके लिए सबशेल होगा S, 1 होगी तो P, 2 होगा तो D, F, G, H, ऐसे हमको सबशेल मिलते जाते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है कि L की वैल्यूज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? N की वैल्यू पे। और किसी भी N के लिए 1 2 3 4 कोई भी N हो, उसके लिए L की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? n-1 से। तो n-1 से जो वैल्यू मिलती है 1 के लिए L की वैल्यू क्या आएगी? n-1 करेंगे तो 0। 2 के लिए 2 - 1 यानी 1। 3 के लिए 3 - 1 यानी 2। तो इसके लिए सबशेल कौन से होंगे? 0 यानी एक ही सबशेल। इसमें कितने सबशेल आएंगे? 0 से स्टार्ट करके 0 1, इसमें 0 1 2 यानी कितने सबशेल हो गए? 3। ये हमें समझ में आ गया है। और सबशेल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन कौन से सबशेल होंगे L की वैल्यू के अनुसार वो हम देखते हैं। तो L की वैल्यू 0 है तो उसके लिए कौन सा सबशेल होता है? S। 1 के लिए कौन सा होता है? P। 2 के लिए कौन सा होता है? D। तो अब यहाँ पे 0 है, n इज इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एक ही सबशेल कौन सा होगा? S। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 के लिए सबशेल कौन से आए? 0 और 1, यानी कौन से सबशेल होंगे? S और P। इसी तरह से यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 के लिए कितना L की वैल्यू आई है? 2, यानी 0 1 2, 3 सबशेल है, तो 3 सबशेल कौन से होंगे? S, P एंड D सबशेल होंगे। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई है। तो अब सबशेल का नोटेशन देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 के L की वैल्यू 0 यानी 1S
सबशेल होगा। 2 के लिए 0 और 1 दो वैल्यूज है, तो 2s एंड 2p। फिर n इज इक्वल टू 3 के एल की वैल्यू कौन सी आई है, 0 1 2, तो 0 के अकॉर्डिंगली होगा 3s, 1 के अकॉर्डिंगली होगा 3p और 2 के अकॉर्डिंगली होगा 3d। तो इस तरह से n इज इक्वल टू 4 के लिए हम देखें तो सबशेल 0 1 2 3, तो यहाँ पे 0 के अकॉर्डिंगली 4 तो रहेगा ही आगे, 4s, इसके लिए 4p, 4d और 4f, ये सबशेल इसमें उपस्थित होते हैं। अब आगे हम तीसरा क्वांटम नंबर देखते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m. It gives information about the orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes. तो अब यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से दर्शाते हैं। ये हमें उसके अभिविन्यास की जानकारी देता है। तो अभिविन्यास के लिए 3 डायमेंशन में कितनी एक्सिस होती है हमारे पास में, x y z के अनुरूप वो डायमेंशनल अभिविन्यास को दर्शाता है। फॉर एनी सबशेल 2l प्लस वैल्यूज 1l वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर m। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए संभावित मानों की संख्या क्या होगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, जैसे ऊपर था हमारा n-1, यहाँ पे है हमारा 2l प्लस 1, तो m के संभावित मान कितने होंगे, 2l प्लस 1। तो यहाँ l की वैल्यूज अलग अलग पुटअप करके हम देखते हैं कि l की वैल्यूज क्या क्या आई थी आगे हमारे पास, 0 1 2। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम, यानी अभिविन्यास क्या होता है। इट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सबशेल ड्यू टू चेंज इन एनर्जी रिवॉल्व्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है, तब वो अपने एनर्जी लेवल को चेंज करता है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज करने के कारण उसके अभिविन्यास में जो फर्क आता है उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एल, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर एल पर। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल द वैल्यू ऑफ एम में बी -l to +l, यानी कि किसी भी चुंबकीय संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो वो किस पे डिपेंड करती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल पर, और उसके मान क्या होंगे, डिफरेंट -l to +l। अब हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एस इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए एल का मान क्या होता है, 0, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 1, डी के लिए क्या है, 2। तो अब एस के लिए 0, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि -l to +l करेंगे तो भी वो क्या आएगा, 0 है। पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो एम की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 एंड +1। डी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पे हमें कितने मान मिले हैं, 1 2 3 4 5। तो 12 + 1 में हम रख के देखें, 12 + 1 में l की वैल्यू हमने 2 ली, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 1 कितने वैल्यू हुई, 5। तो ये 5 वैल्यूज मिली हमें, 1 2 3 4 5। n इज इक्वल टू 1 के लिए 12 + 1 में 1 रखे तो क्या होगा, 12 + 1 में l की वैल्यू 1 रखे तो ये 3 मान मिलते हैं। तो 3 वैल्यूज कौन सी होगी, -1, 0, +1। यानी एक सिंपल सी बात है कि m की वैल्यूज डिपेंड करती है l पे, और उसके मान 12 + 1 के अकॉर्डिंगली होते हैं, और वो कौन से होते हैं, -l to +l इंक्लूडिंग 0, यानी -l से +l की तरफ 0 सहित उसके मान होते हैं। m की जो मान होते हैं वो 12 + 1 पे डिपेंड करते हैं, और वो मान -l to +l होते हैं। चलिए अब आगे फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय s फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल
evidences, it has become clear that each electron, in addition to its motion around the nucleus, spins. As a result of it, angular momentum of electron is increased. Hence, its energy change. This spinning energy is represented by spin quantum number. जब हम अलग अलग स्पेक्ट्रल एविडेंस को देखते हैं तो उसके आधार पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एटम में यदि इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, एक नया इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, बढ़ता है, तो उसकी जो मोशन करता है वो न्यूक्लियस के आसपास उसके स्पिन में चेंज होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से उसका कोणीय संवेग का मान बढ़ जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह का जो स्पिनिंग एनर्जी में जो परिवर्तन होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? स्पिन क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं। When there is a single electron in the orbital, it spins clockwise and its magnetic field is expressed as +1/2 or upward arrow. But when another electron enters the same orbital, it spins anticlockwise and its magnetic field is expressed as -1/2 or downward arrow. तो जब किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा होता है? अपवर्ड एरो से दर्शाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज स्पिन होती है और इसका मान होता है +1/2। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसका स्पिन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका कैसा होता है? क्लॉकवाइज। इसका कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मान होता है -1/2। तो इस तरह से हम अलग अलग स्पिन से इसको, अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो से इसको मेंशन करते हैं। तो ये है हमारा स्पिन क्वांटम संख्या। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन 4 क्वांटम नंबर्स विथ एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें आपको उसमें चारों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लीजिए मैंने लिया है 3D1, यानी कि 3D कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्या के वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करूंगी मैं? तो n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? आगे क्या है? 3, तो ये वैल्यू हो गई 3। l की वैल्यू, तो वो कौन से ऑर्बिटल में है? d में, तो d के अकॉर्डिंगली क्या होगा? 2। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2, तो l की वैल्यू हो गई 2। अब m की वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये, तो m की वैल्यूज l के अकॉर्डिंगली क्या आएगी? -2, -1, 0, +1, +2। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसमें। तो इसके अकॉर्डिंगली m की वैल्यू क्या आ गई? -2। और पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान क्या होगा? +1/2। तो s की वैल्यू आएगी +1/2। सेकंड इलेक्ट्रॉन होता तो -1/2। इसी तरह से 4s1, इसके लिए 4 मान क्या होंगे? n की वैल्यू 4, फिर l की वैल्यू क्या होगी? s के अकॉर्डिंगली क्या होती है? 0, तो ये 0। m की वैल्यू क्या आएगी? उसके अकॉर्डिंगली 0। और s पहला इलेक्ट्रॉन है तो क्या वैल्यू आएगी? फर्स्ट +1/2। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर टॉपिक जो था आज का वो कंप्लीट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कॉपी में प्रिपेयर करके लिखिएगा।